तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा श्रीवास्तव फिर से हाजिर हूँ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। सोलर इंस्टॉलर सूर्य मित्र की ट्रेनिंग का हमारा सिलेबस हम पूरा कवर कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। और बेसिक सोलर और इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट जो यूनिट सेकंड है, यूनिट वन में हमने जिसे कवर किया था, ओम्स लॉ हो गया था आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए थे, कैलकुलेशन हो गया था पावर एनर्जी का। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक दिया, बहुत बेसिक दिया है ये, कि आपको जो सोलर से रेडिएशन आती है, जो उसका प्रकाश आता है, जो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो क्या होता है, कैसे उसे मेजर करते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टाइप का बस दिया है इस यूनिट में। जब हम इसे डीपली पढ़ते हैं सोलर एक्सपर्ट के कोर्सों में, तो और भी डिटेल में होता है। तो अगर आप डीपली से पढ़ना चाहते हैं तो सोलर चर्चा का ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, सोलर ओरिएंटेशन। इसमें हेमिस्फीयर क्या होता है, एजिमुथ एल्टीट्यूड एंगल क्या होता है, मॉड्यूल फेसिंग क्या होती है, सन चार्ट क्या होता है, सन विंडो क्या होता है, तीनों मौसम में जो हमारे होते हैं उसमें सन की पोजीशन क्या होती है। तो ये सारा आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। हालांकि अभी आपके ये टॉपिक है तो इसमें केवल बेसिक है, तो हम इसे बेसिक के तौर पर ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सोलर से जो इनकमिंग आती है ना रेडिएशन, मतलब आप क्या कह दीजिए, सोलर की जो किरणें हैं, है ना। अभी हम और आगे देखेंगे, आगे की स्लाइड में इसे कैसे मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं। अभी बस हम ये जाने की जो धूप मिलती है हमें सोलर से, ठीक। तो जो धूप मिलती है वो डायरेक्ट पूरी पूरी तो जमीन पे आती नहीं है। मान लीजिए अगर ये 100 यूनिट आ सकती है, मतलब सूरज से जो प्रकाश है वो इतना आता है कि मैं उससे 100 यूनिट बना सकता हूँ। तो 30 यूनिट आप ये देखो रिफ्लेक्ट बैक हो गई स्पेस में, ठीक है। फिर और नीचे आते हैं हम, तो 20 यूनिट हमारी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई एटमॉस्फेयर और बादलों से। 7 यूनिट एटमॉस्फेयर में हो गई, 23 यूनिट आपकी कंसंट्रेशन जो इधर से आ रही है रिटर्न, और ये 8 यूनिट जो है हमारी, ये भी लॉन्ग वेव है। तो इस प्रकार से 30 यहाँ वेस्ट हो गई, 20 यहाँ वेस्ट हो गई, 30 20 50, केवल 50 यूनिट है जो हमारी अर्थ पे आती है, वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी अर्थ सरफेस से। तो अगर हम थ्योरी पे जाएं तो 1 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो सोलर से 173 पेटावाट आवर या 173,000 टेरावाट आवर। अब आप इसे किलोवाट, पहले किस में करिएगा, गीगा में करिएगा कन्वर्ट, 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर गीगा से उसे मेगा में करिएगा, फिर मेगा से किलो में करिएगा, तो इसमें जीरो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी एनर्जी हमारे सूरज से हमें मिल सकती है। ये 2017 बहुत पुराना वो है जब हमने 160 वो किया था, ठीक है, पेटा वॉट आवर का पावर रिसीव। तो ये बेसिक है हमारा, सोलर से इतनी रेडिएशन आती है बादलों के कारण, एटमॉस्फेयर और विभिन्न जो हमारे मंडल है ना, समताप मंडल, भूताप मंडल, ऐसे करके जो भी बहुत सारी लेयर है हमारे पृथ्वी और सूरज की, मतलब जमीन और सूरज के बीच में, तो उसमें हमारी रेडिएशन जो है वो वेस्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो पूरा हमें मिलता नहीं है। अब ये जो रेडिएशन हमारे लिए हेल्पफुल है, इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में सोलर मॉड्यूल की मदद से। तो ये दो नॉर्म्स हैं हमारे, एक होता है इरेडियंस, एक होता है इंसोलेशन या इरेडिएशन। दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। पूरा पूरा जो आपका सोलर का आप प्लान डिजाइन करेंगे, सारी चीज करेंगे, रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें हमको ये लगता है अगर आप ये नहीं समझेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बेसिक है, बहुत डीपली हम नहीं जा रहे हैं। एक है हमारा इरेडियंस। इरेडियंस इज अ मेजर ऑफ सोलर पावर। तो सोलर पावर जो हमें मिल रहा है मेरे पैनल पे, वो है मेरा इरेडियंस, इंस्टेंट होता है। जैसे हमने पावर और एनर्जी पढ़ा था, बिल्कुल यहां भी उसी से कंपेयर करिएगा कि अभी अगर जैसे दोपहर के 12 बजे मैं छत पे खड़े होता और मेरे पैनल पे जो सनलाइट गिरती, तो उसे मैं कहता इरेडियंस में मेजर करता, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर के एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इस एरिया में जो सोलर की इरेडिएशन गिरेगी, उसे जो मेजर करूंगा मैं, उसे इरेडियंस बोलूंगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई का सरफेस रहेगा, उस पर जितनी भी इरेडिएशन गिरेगी उसे हम वॉट मीटर स्क्वायर में नापेंगे, ठीक है। 800 वॉट मीटर स्क्वायर, 1000 वॉट मीटर स्क्वायर, जितना भी हो, ठीक। तो ये हो गया मेरा इरेडियंस, ठीक है, इंस्टेंट जो पावर आ रहा है सोलर रेडिएशन। इरेडियंस इज द पावर ऑफ सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया। एक निश्चित यूनिट एरिया में, 1 बाई 1 के मीटर स्क्वायर के एरिया में वॉट में जो हम नापेंगे वो इरेडियंस कहलाएगा, ठीक है।
और अब इरेडिएशन क्या होगा, तो इरेडिएशन में आपका क्या हो जाएगा, एक निश्चित समय के लिए उस फिक्स एरिया में 1/1 जो हमने स्क्वायर मीटर बोला है उस एरिया में, वर्ग मीटर के एरिया में कितना सोलर इरेडिएशन मिल रहा है, कितना सोलर इरेडियंस मिल रहा है, कितना सोलर पावर मिल रहा है। तो जब हम उसमें समय लगा देंगे तो वो इरेडिएशन हो जाएगा। मेनली हम क्या करते हैं, सूरज यहाँ से उगा सनराइज से, ये 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, ये ऐसे ऊपर गया, ये पीक आवर आ गया 12 से 1 बजे का, फिर ये डाउन होने लगा, सोलर सूर्यास्त की तरफ मेरा सूरज जाने लगा, तो ये सनसेट हो गया। तो ये जो पीक इंस्टेंट बोलूं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो इसे बोलेंगे हम इरेडियंस, है ना, उस समय पे, इंस्टेंट समय पे, तुरंत पे अगर मैं देखूं तो। और अगर मैं पूरे दिन का बोलूं, सुबह जब से धूप निकली उससे शाम को सूर्यास्त तक, ये जो दिन भर का नापूंगा, ये जो अंदर का एरिया दिख रहा है ना पैराबोला का, इसे बोलेंगे हम इरेडिएशन, इक्वल एरिया अंडर इरेडियंस कर्व। ये जो कर्व है मेरे इरेडियंस का, सुबह 6 बजे से शाम को जितने भी सूर्यास्त होता है तब तक का, तो ये पूरा जो दिन भर का मिला इसे मैं इरेडिएशन बोलूंगा या रेडिएशन बोलूंगा। तो सोलर इरेडिएशन इज द क्वांटिटी that measure the energy per unit area of incident solar radiation on a surface। एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित समय में ड्यूरिंग अ टाइम, एक निश्चित समय में जो पावर रिसीव होता है इस पूरी सतह पे, इस फिक्स एक एरिया, मीटर स्क्वायर है मतलब इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो मीटर में है, 1 मीटर बाई 1 मीटर, तो ये वर्ग मीटर हो गया। वॉट आवर है मतलब इस समय में कितने वॉट मुझे यहाँ मिला, तो वो मेरा कहला जाएगा इरेडिएशन। और इंस्टेंट टाइम पे जब मैं देखूंगा पावर उसका इरेडिएशन के बीच में, जब कोई भी एक फिक्स टाइम पे, तो उसे मैं बोलूंगा इरेडियंस। तो ये दो चीज हो गई मेरी, इंस्टेंट है तो इरेडियंस, पूरे एक ड्यूरेशन का है 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, एक दिन का, तो वो इरेडिएशन कहलाएगा, ठीक है। तो सो वाइल इरेडियंस मेजर द पावर पर एरिया और सोलर इरेडिएशन मेजर द पावर पर एरिया ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 2 घंटे के लिए कितनी इरेडियंस मिली मुझे, तो उसे जो मेजर करूंगा वह इरेडिएशन में बोलूंगा, वाट आवर मीटर स्क्वायर में। और जब एक फिक्स टाइम पे, अभी दोपहर के 12 बजे और मैं छत पे गया और मैंने नापा, तो वो कितना पावर आ रहा है, कितनी धूप आ रही है, कितनी तीव्रता से उसकी किरणें आ रही हैं, उसे मैं बोलूंगा इरेडियंस। तो ये दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत इजी है ये कुछ है, देखो आप टाइप, ये धूप है, हमारी सोलर से जो सन पावर आ रहा है, धूप आ रही है सूर्य से हमारे, तो ये क्लाउड है ऊपर आसमान में, उससे भी स्कैटर होके आ रही हैं, ठीक है, फैला के आ रही हैं, या रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, या रिफ्रैक्ट होके आ रही हैं। बहुत सारे कारण हैं जिससे हमारे पास रेडिएशन आ सकती है। तो इसे 3 भागों में देखो, इसमें मेनली बांटा, एक डिफ्यूज, ठीक है, एक डायरेक्ट जो बिल्कुल सीधी आ रही है, और एक रिफ्लेक्ट किसी चीज से टकरा के आ रही है। तो हम इसे मेजर कैसे करते हैं, एक तो हम देखते हैं बिल्कुल डायरेक्ट जो आ रही है, सोलर के परपेंडिकुलर इधर एक मीटर रख देंगे, उससे हम नापेंगे इसे, तो ये हो जाएगी डायरेक्ट, डीएनआई बोलते हैं इसे, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, ठीक है, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। एक होता है डीएचआई, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल क्यों बोला है, क्योंकि ये इधर से डिफ्यूज होके आ रही, इधर से डिफ्यूज होकर आ रही, इधर कोई बाउंड्री वॉल है उससे डिफ्यूज होके आ रही, तो इधर चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में जिस भी चीज से हमारी डिफ्यूज मिलेगी हमें, टकरा के आए या चाहे आपकी रिफ्लेक्ट होके आए, रिफ्रैक्ट होके आए, या आपकी स्कैटर होके आए, है ना, फैला के आए, जैसे भी मिलेगा तो वो मेरा डिफ्यूज में आ जाएगा, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल इस पॉइंट पे मुझे कितनी मिल रही है, तो उसे आप बोलोगे जीएचआई, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। ग्लोबल मतलब पूरा एक साथ मिला के, ठीक है, उसमें सीधे आने वाली भी होगी, टकरा के आने वाली भी होगी, मुड़ के आने वाली होगी, रिफ्लेक्ट परावर्तित होके, अपवर्तित होके भी आने वाली होगी, सारे प्रकार से रेडिएशन इस पॉइंट पे आएंगी, तो उसे टोटल ग्लोबली, तो उसे मैं बोलूंगा ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। अब इसमें क्या क्या शामिल है, मेरी मेनली 2 शामिल है सर, एक तो जो सीधी आ रही है, दूसरे किसी चीज से टकरा के आ रही है, तो डीएनआई प्लस डीएचआई, ये होता है हमारा जीएचआई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम देते हैं स्किल इंडिया का या एनर्जीसी का, तो उसमें ये सवाल आता है हमारा, तो ये आप उससे कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट के हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, ये भी आपको क्वेश्चन आएगा जब आप गवर्नमेंट देंगे एग्जाम।
ट्रेनिंग के। सोलर रेडिएशन ये टोटल आ रहा है, ये स्पेस में रिफ्लेक्ट हो गया, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था 50%। ठीक है, अब ये डिफ्यूज है और ये डायरेक्ट है। तो डिफ्यूज जो आ रही है वो पायरेनोमीटर से हम नापते हैं। ये देखो इसमें ये ऊपर उठा हुआ है, इधर से आएगी तो नाप लेगा, ऊपर से आएगी तो नाप लेगा, इस तरफ से आएगी तो नाप लेगा। मतलब इस सफेद गोले के चारों तरफ जहां से भी आएगा मेरा रेडिएशन, ये उसे मेजर कर लेगा। तो ये हो गया पायरेनोमीटर। डायरेक्ट की जब मैं बात करता हूं तो ये आप देखो, ये नली जैसी है, इसमें यहाँ छोटा सा ट्रांसपेरेंट कांच लगा रहता है। तो ये जो रेडिएशन ये आर पार जाती है, इसमें से अंदर प्रवेश करती है इस पाइप में, यहां हम इसे मेजर कर लेते हैं। तो ये होता है पाई हेलियोमीटर। जब हमें डायरेक्ट मेजर करना है तो हम इस मीटर का उपयोग करेंगे, और जब हमें डिफ्यूज मेजर करना है तो हम पायरेनोमीटर का उपयोग करेंगे। मोस्टली जब हम सोलर प्लांट लगाते हैं ना, तो हम वहां पास पायरेनोमीटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारे सोलर पैनल पे रेडिएशन मिलती है वो डायरेक्ट से ज्यादा डिफ्यूज होके मिलती है, हमको चारों तरफ से फैल के आती है। ठीक है, तो पायरेनोमीटर का उपयोग करते हैं। जब हम इरेडिएशन नापना है हमें कि एक्चुअल में कितना पावर वहां आ रहा है इंस्टेंट, उसे हम डायरेक्ट नापते हैं, तो उसके लिए पायर हेलियोमीटर उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका मेजरमेंट। ये ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन है हमारे भारत देश में। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो लाल दिख रहा है मतलब यहाँ बहुत तीव्र धूप रहती है, तो यहाँ प्रोडक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। एक्चुअल में यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, हालांकि जब सोलर आएगा तो मैं बताऊंगा, गर्मी और धूप ये दोनों अलग चीजें हैं। हमारे जो फोटोवोल्ट है ये धूप पे काम करता है, रोशनी पे, और जहां गर्मी है वो अलग होती है, थर्मल टेक्नोलॉजी। तो जहां ये कम कम दिख रहा है, जहां ये हरा है मतलब यहाँ कम है सोलर इरेडिएशन, जहां लाल है यहाँ बहुत ज्यादा है। तो आप देखो गुजरात और राजस्थान में बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर ठंडे प्रदेशों में जाते हैं वहां जो सोलर इरेडिएशन है वो कम हो जाती है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, तो इसके पहले तक का हम आज पढ़ेंगे ये वाला जो है। तो जो आपके टॉपिक थे आपके सिलेबस में, ये दो ही टॉपिक थे मेनली थे वो, तो कि इरेडिएशन कितने प्रकार की होती है और इसे कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो जो ओरिएंटेशन है वो आप वीडियो देख सकते हो। तो आज के यूनिट 2 में सिर्फ इतना ही, हालांकि ये यूनिट 1 का ही पार्ट था, लेकिन इसे आप पार्ट 2 बोल दीजिए वीडियो में। सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए नमस्कार।